कैमरा साफ किया जो कैमरा साफ कर दिया। नमस्कार, सर्व शक्ति भक्ति चैनल की ओर से आज हम रियासी में गहार नामक स्थान पे आए हैं। इसकी जानकारी के लिए यहाँ के निवासी राकेश शर्मा जी से बातचीत करना चाहते हैं। राकेश जी, जय माता की। जय माता दी जी। इस स्थान के बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से हमें वर्णन करें ताकि लोगों को इस स्थान के बारे में पता चले। जी राजेंद्र जी नमस्कार। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप जो डॉक्यूमेंट्री ये जो बाबा जीतो जी का पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान यहाँ का, वो आप ले रहे हैं, पूरा विस्तृत जानकारी अपने चैनल द्वारा सबको दे रहे हैं। तो ये जम्मू शहर जो है ये मंदिरों का शहर कहा गया है और ये देवभूमि कहा गया है हमारी के जो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये कटरा रियासी रोड पर स्थित बाबा जीतो जी का ये मंदिर है। प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मान्यता का है कि जहाँ जो भी मुराद भक्ता के अपनी मुराद मांगते हैं वो जरूर बाबा जीतो उनकी मुराद पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन समय में भगवान शिव की अपार कृपा से जाजला और रूपो नाम के दंपति थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम जितमल रखा गया था। माता पिता जीतो को उनकी मौसी यानी कि चाची को सौंप कर इस दुनिया से चल बसे। उसके बाद जीतो बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। खेती बाड़ी के काम के साथ साथ सुबह शाम राजा मंडलिक जी का गुणगान करना, पूजा करना, अर्चना करते थे। बाबा जीतो जब 12 वर्ष के हुए तब प्रतिदिन 15 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़कर माँ वैष्णो जी के दरबार में जाकर वहाँ स्नान कर पूजा अर्चना करते थे। एक दिन माता वैष्णो ने कन्या के रूप में दर्शन दिए तथा वर दिया कि जितो तुझे अब रोज़ यहाँ आने की, इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं है। तू जहाँ चाहेगा वहाँ मेरे चरणों का जल, माँ वैष्णो के चरणों का जल जो है वो बहेगा, तो तू वहीं स्नान करना तथा वहाँ स्नान से तथा जल पीने से जग का भला होगा। तो ये सब बातें माँ वैष्णो के सुनकर तो माँ वैष्णो ने कहा, तुम रोज़ मेरे दर्शन करना चाहते हो, तेरे एक कन्या होगी जो मेरा ही रूप होगी। जितो ने पूरे जीवन शादी ना करने का प्रण लिया था।
लेकिन माँ भगवती की अपार कृपा थी, शक्ति थी कि वह ये जानकर माता ने कहा कि वह कन्या आप शक्ति होगी, शक्ति से वो जब प्रकट होगी तो वह किसी के पेट से नहीं होगी, तुम उसे बेटी की तरह पालना। दूसरे दिन जितों ने जहाँ से पहाड़ी का खुरेदा और वहाँ से जल बहने लगा। ये तब के चमत्कार हैं, सतयुगी चमत्कार। अब वह खेतीबाड़ी के काम से निवृत्त होकर यहीं स्नान करने लगे। एक दिन स्नान करने के बाद जब वह कपड़े पहनने लगे तो देखा कि उनकी पगड़ी के बीच एक कमल का फूल खिला हुआ है जिसमें एक कन्या खेल रही है। तो ये चमत्कार देखकर बाग हो गए, खुश हो गए कि वह उस कन्या को अपने घर ले गए तथा उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस कन्या का नाम माता वैष्णो के ही एक सुंदर से नाम गौरी के रूप में रख दिया तथा प्यार से उसे कोड़ी कहकर पुकारने लगे। अब जितो की चाची मौसी जोजा जो थी अब तक बड़ी खुश थी कि जितो की जितनी भी संपत्ति है वो उसके नाम, उसके साथ बेटों के नाम हो जाएगी। लेकिन पर अब जितो का सारा लगाव जो था वो कोड़ी छोटी कन्या की ओर होने से वो चाची जो थी उनकी वो परेशान होने लगी और वह तंत्र विद्या भी जानती थी। उसने हर रोज़ घर में कला पैदा करना शुरू कर दिया। जितो दुखी हुए, उन्होंने समझ लिया कि चाची उन्हें चैन से नहीं रहने देगी। उन्होंने अपने मकान को ताला लगा दिया तथा सारी ज़मीन चाची और उसके पुत्रों को सौंप कर बुआ कोड़ी तथा बैलों की जोड़ी लेकर जम्मू की ओर चल दिए। वह जीड़ी नामक एक देवस्थान है, वहाँ बहुत बड़ी मेल लगती है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब से, दिल्ली से लोग आते हैं, अपने पूर्वजों को वहाँ मेल देते हैं। वहाँ उस जीड़ी नामक स्थान पर एक जागीरदार वीरी सिंह से खेतीबाड़ी करने के लिए ज़मीन ले ली बाबा जितो जी ने तथा उस ज़मीन की उपज का तीसरा हिस्सा वीरी सिंह को देने तय हुआ। जितो ने काफ़ी मेहनत के साथ वहाँ गेहूँ की फसल उगाई, गेहूँ को साफ करके ज़मीन पर ढेर लगाया तथा वीरी सिंह को संदेश भेजा कि वह अपना हिस्सा ले जाएं। जब वीरी सिंह ने गेहूं का ढेर देखा तो उसकी आंखें फिर गईं, क्योंकि इससे पहले उतनी वहाँ की फसल उसने इतनी देखी नहीं थी, इतना धन देखा नहीं था, गेहूं देखा नहीं था। तथा वीरी सिंह को संदेश मिला कि अपना वो हिस्सा ले जाएं। उसके मन में कपट पैदा हो गया वीरी सिंह के। उसने अपने नौकरों को कहा कि वे सारी गेहूँ उसके घर ले जाएँ। इस पर जितो ने पहले तो तयशुदा बातें बताई कि क्या क्या घटना उसके साथ घटी हैं, पर वीरी सिंह ने एक ना मानी और ज़बरदस्ती गेहूँ उठाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर जितो को क्रोध आया और उन्होंने अपनी कटार निकाली और वीरी सिंह से कहा कि ये मेरे खून पसीने की कमाई है, तू लालची बन गया है तथा अधर्म के रास्ते चल पड़ा है। जितो गेहूँ के ढेर पर चले गए और उसी कटार से अपने आप को उसी गेहूँ के ढेर पर शहीद कर दिया। बाबा जितो जी ने ये सब उनकी लालच देखकर अपने आप को उसी ढेर पर शहीद कर दिया। बुआ कोड़ी को जब पता चला तो वह भी अपने बापू, जो छोटी कन्या थी बुआ कोड़ी, वो भी अपने बापू जितो जी के साथ उस चिता पर सती हो गई। उसके बाद सभी लोग उन्हें देव रूप में मानने लगे। बाबा जितो व बुआ कोड़ी इस पवित्र स्थान पर जो श्रद्धालु आते हैं तथा पवित्र जल का, यहाँ नीचे जल की जो गंगा बह रही है उसमें स्नान करते हैं, चरणामृत लेते हैं। बाबा जितो व बुआ कोड़ी उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ लोग संतान प्राप्ति की वो भी मांग एक प्रार्थना करते हैं, वो भी मुराद उनकी पूरी होती है। जो भी लोगों की समस्याएं हैं तो वो बाबा जितो जरूर भक्तों की मन से सुनते हैं और ज़रूर उनकी इच्छाएं पूरी करती हैं। ये कटरा से रिहासी के बीच का ये देवस्थान है, बहुत ही सुंदर यहाँ का दृश्य है, बहुत ही मान्यता है। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ज़रूर आते जाते इन देवस्थानों का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। राकेश जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस स्थान के बारे की जो महिमा आपने बताई, जिससे बहुत से ऐसे भक्त भी हैं जिनको इस जानकारी नहीं है, आप सबको पता चलेगा इस देवस्थान का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता जी।